नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। आज एक बार फिर हम बात करते हैं 144 साल के बाद आयोजित यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ मेले की। महाकुंभ मेले की एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बताता हूं। महाकुंभ मेले के अंदर एक नाविक परिवार है जो नाव चलाता है। नदी और नदियों में अपने जमुना जहां से भी जैसे जैसे लगता है वो नाव का कारोबार करता है। उस परिवार ने महाकुंभ मेले में 130 नाव चलाई। 130 नाव। एक नाव से हर रोज तकरीबन 50 से 60 हजार के बीच की कमाई वो करता था। अब आप अंदाजा लगाइए कि 45 दिनों में 130 नाव लगातार चल रही है। एक नाव से 50 से 60 हजार पर डे वो कमा रहा है, यानी 23 लाख रुपये हर रोज वो महाकुंभ मेले से नावों के जरिए कमाता था। अब आप अंदाजा इस बात का भी लगाइए कि 45 दिनों में 23 लाख के हिसाब से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो तकरीबन 30 करोड़ उसका शुद्ध प्रॉफिट आता है, शुद्ध लाभ आता है। यह बड़ी खुशी की बात है, अच्छी बात है कि एक नाविक ने, फिर आप सुन लीजिए, एक नाविक ने 130 नाव चलाकर महाकुंभ मेले में शुद्ध 30 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट, लाभ, मुनाफा कमाया। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं यूपी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के, योगी आदित्यनाथ जी के। मैं एक बार फिर आपको, आप सभी को, यूपी सरकार को और भारत सरकार को, खास तौर से मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बार बार उनका धन्यवाद भी करता हूं कि इतने बड़े लेवल पर महाकुंभ मेले का आयोजन, सफल आयोजन यूपी सरकार ने किया। उसके बाद जब आयोजन हुआ तो योगी जी ने विधानसभा में जो एक नाविक की कहानी सुनाई, जो मैं आपको सुना चुका हूं, उस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। अच्छी बात थी, सबको बहुत अच्छा लग रहा था कि एक नाविक ने, एक आम नाविक ने जो दिन में 2000 रुपए कमा पाता था मुश्किल से, उसने एक दिन में महाकुंभ मेले में 23 लाख रुपए की कमाई की। सबको सुनकर बड़ा खुश लग रहा था, अच्छा लग रहा था, क्योंकि हो सकता है बहुत गरीब परिवार हो, बहुत पिछड़ा परिवार हो, उसने मेहनत की और मेहनत और लगन से अपने को झोंक दिया पूरे 45 दिन तक पूरे परिवार को, तब जाकर उसने 130 नावों से 30 करोड़ की कमाई की। इसमें ट्विस्ट क्या आया है? अब जब इतने बड़े प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री, मशहूर मुख्यमंत्री, जब इस बात को विधानसभा में उठाते हैं तो आप समझ जाइए कि कोई भी मुख्यमंत्री यदि स्पेशल तरीके से विधानसभा में इस बात को उठाता है तो उस बात पर चर्चा होना लाजमी है। देश के कोने कोने में इस बात की चर्चा होने लगी कि वाह, 30 करोड़ रुपए एक नाविक ने कमाए, नाव चलाकर कमाए। तो ये जब चारों तरफ इस बात की चर्चा होने लगी तो लोगों ने इसमें सर्च भी करना शुरू कर दिया और ये छानना शुरू कर दिया कि आखिर है कौन जिसने अपनी मेहनत के बल पर दिन रात एक करके 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाए हैं। जब छानबीन शुरू की, कुछ पत्रकारों ने, कुछ चैनल्स ने, कुछ अखबार वालों ने, कुछ हमारे जैसे यूट्यूबर्स ने, तो सामने आया कि भाई ये जिसने 30 करोड़ रुपए 45 दिन में कमाए हैं, इसका नाम क्या है? पहले तो नाम आया निकलकर इसका पिंटू महारा। पिंटू महारा, जी हां, प्रयागराज का रहने वाला है। पिंटू महारा ये वो शख्स है जिसने 130 नाव चलाई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। उसके बाद ये क्या करता था, कौन था, कैसे था? जब सारी छानबीन स्टार्ट हुई तो समझ में आया कि 2008 में पिंटू महारा की अपराध की दुनिया में एंट्री
हो चुकी थी। हिस्ट्री सीटर निकला पिंटू महारा, जिसका गुणगान माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी भरी विधानसभा में किया। 2008 में अपराध की दुनिया में एंट्री ले चुका था। पिंटू महारा के पिताश्री बच्चा महारा, वो खुद बड़े हिस्ट्री टीचर थे। वो एक जेल में, वो कई जघन्य अपराधों में, जघन्य जिसे कह सकते हैं ना, खून के अपराध, मर्डर के अपराध, उस जैसे अपराधों में जेल में जा चुके थे। जेल में रहते रहते उनका इलाज चल रहा था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके भाई पिंटू महारा के भाई अरविंद महारा, आनंद महारा, ये दोनों भी जबरदस्त तरीके वाले बदमाश हैं, हिस्ट्री शीटर हैं। पूरा परिवार हिस्ट्री शीटर है। इनकी माताश्री मैं आपको बताता हूं, माताश्री शुक्लावती महारा ये बिजली विभाग की बड़ी ठेकेदार हैं। अब आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बिजली विभाग की इतनी बड़ी ठेकेदार है तो परिवार गरीब कैसे हुआ। और हिस्ट्री शीटर है, भूमि हड़पने में, जबरदस्ती लोगों की जमीन को कब्जाने में इनका कोई सानी नहीं था। अपने जमाने में पिंटू महारा, इसके भाई आनंद महारा और अरविंद महारा, और यहां तक कि पिताश्री, जब ये पिंटू महारा छोटा था तब पिताश्री गुजर गए थे, लेकिन उन्हीं से तो शुरुआत हुई है। 21 मुकदमे दर्ज हैं पिंटू महारा पर। अब आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि इतने पवित्र पावन मेले में 130 नाव चलाने के बावजूद ये दूसरे नाव वालों से 5-5 हजार की रंगदारी वसूलता था। ये कैसा प्रयागराज इन्होंने बनाया था पिंटू महाराज जैसे लोगों ने। 5-5 हजार तो दूसरे नाव वालों से वसूलता था। और वहां मुझे ऐसा लगता है कि जब बताया गया, जो रिसर्च में आई ये बात, कि 10 रुपए की टिकट या 40 रुपए की या 200 रुपए की टिकट को, जो उसका सरकारी रेट तय था नाव का, एक आदमी का 30 से 40 गुना ज्यादा वसूला गया। 30 से 40 गुना ज्यादा रेट वसूला गया। तो क्या बताइए, क्या ये अपराध नहीं है? क्या ये गुनाह नहीं है? क्या ये अपराध है? ये गुनाह है जो देश के कोने कोने से सीधे साधे लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही बजट बनाकर पहुंचे थे कि हम जाएंगे, गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे और अपने मन को शुद्ध करेंगे और हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम वहां से आके शॉपिंग करें, हवाई जहाज़ों में जाएं और अपनी अपनी गाड़ियों में जाएं, बड़े बड़े होटल्स के अंदर रहें। इतना बजट नहीं था उनका। वो बेचारे एक लिमिटेड बजट से वहां पहुंचे और पिंटू महारा जैसे लोगों ने 10 रुपए के 40-40, 80-80 रुपए उनसे वसूल किए। 30 से 40 गुना ज्यादा आप समझ सकते हैं। चलो 100 रुपए का 200 तो मैंने समझ लिया, भीड़ है, जाना है। 40 गुना ज्यादा सरकारी रेट जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वहां रेट मुकम्मल किया था, रेट फिक्स किया था, उस रेट से 40 गुना ज्यादा रेट लेकर पिंटू महारा यात्रियों को इस पार से उस पार पहुंचाता था। उसमें भी उसका पेट नहीं भरता था। वो उस दूसरे नाव वालों से भी 5-5 हजार रुपए की रंगदारी वसूलता था। तो इसकी इतनी हिम्मत तो नहीं हुई होगी कि अपने दम पर यह काम कर रहा हो। 130 नाव किसी के पास होना मजाक नहीं है। हो सकता, चलिए हमने मान लिया कि भाई 130 नाव थी, कुछ पहले होंगी, कुछ बाद में उसने किराए पे ले ली या कर्ज लेकर खरीद ली, लेकिन आप इसका अंदाजा तो लगाइए। मैं एक बात कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कि आपने भरे सदन में पिंटू महारा की तारीफ तो कर दी, 30,000 रुपए का 30 करोड़ रुपए का शुद्ध प्रॉफिट तो बता दिया और इस बात का गुणगान कर दिया कि गरीब परिवार के लोगों ने वहां पर कमाई की है और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी पैसा इकट्ठा कर लिया है। आपके सलाहकारों ने, जहां तक मैं समझता हूं, आपके सलाहकारों ने आपको सलाह अच्छी नहीं दी, आपको गलत सलाह दी, गलत मशवरा दिया और आपसे गलत
बात करके विधानसभा में बुलवा दिया। अब इस बात की चारों तरफ ये चर्चा हो रही है कि जिस शख्स की योगी आदित्यनाथ ने तारीफ की वो तो हिस्ट्री शीटर है, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है। न सिर्फ वो बल्कि उसके पिताश्री, उसके भाई सब हिस्ट्री शीटर हैं, जेलों में जा चुके हैं, मर्डर के इल्जाम उन पर लग चुके हैं, हत्याओं के इल्जाम उन पर लग चुके हैं, लूटपाट के इल्जाम उन पर लग चुके हैं। वो कैसे इतने बड़े दरिंदे की, मैं कह सकता हूं दरिंदा इतने बड़े अपराधी की इतनी बड़ी विधानसभा में, देश की सबसे बड़ी विधानसभा है उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उसमें इतनी तारीफ कर सकते हैं, यह सोचने का विषय है। बाकी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, योगी आदित्यनाथ जी, ये कमाई के आंकड़े ठीक हैं, आप बता रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए होंगे, उनका भी बता दीजिए लेकिन उनका भी बताइए जिन्होंने कर्ज लेकर मेले में अपनी दुकानें लगाई या कुछ इस तरह के बेचने के लिए चीजें लगाई, लेकिन जो जा रहे थे लोग इस तरह के पिंटू महाराज जैसे लोगों की वजह से उनके पास वहां खरीदने के लिए पैसे ही नहीं बचे, और जो लोग और थे वो नुकसान भर कर बैठे हैं। लाखों का नुकसान उन लोगों को हुआ है जो मेले में इस उम्मीद से आए थे कि हम मेले में जाएंगे, अपनी स्टॉल लगाएंगे, दुकान लगाएंगे, हमारी सेल होगी और तो हम अपना कुछ बचाव कर सकेंगे, अपने के लिए कुछ पैसा बचा सकेंगे। लेकिन उनके पास पैसा नहीं बचा, बचने की तो बात छोड़ दीजिए, वो नुकसान में, घाटे में, 10-10, 15-15, 20-20 लाख के घाटे में। वहां लाखों लोग ऐसे हैं जो दुकान लगाकर बैठे और घाटे में चले गए। मेरी तो आपसे ये गुजारिश है कि आप, ठीक है जिन्होंने कमाए उनके बारे में आपने बता दिया, लेकिन जब भी आप बताएं तो उसकी हिस्ट्री आप जान लें, उसका बैकग्राउंड आप जान लें कि किसके बारे में इतनी बड़ी विधानसभा में सरेआम आप बोलने जा रहे हैं। एक और गुजारिश करता हूं कि जिन लोगों को नुकसान हुआ है, मुझे पता लगा है, मेरे यार दोस्त भी महाकुंभ मेले में नहाने गए हुए थे, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन लोगों को कुछ ना कुछ कंपनसेशन आप जरूर दीजिए, क्योंकि सरकार ने पैसा कमाया है, उस पैसे में से उन लोगों को, ताकि वो हताश ना हो जो कर्ज पर पैसा लेकर वहां आए थे वो हताश ना हो बेचारे, उनको जो कर्ज उन्होंने लिया है वो वापस कर सकें और अपनी जिंदगी आराम से जी सकें, उनके लिए भी कुछ कंपनसेशन आप सरकार की तरफ से जरूर दीजिए। और फिर एक बार मैं कहता हूं कि जब इतनी बड़ी विधानसभा में आप किसी की तारीफ करते हैं, आप किसी का गुणगान करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री जरूर जान लीजिए, उसका बैकग्राउंड जरूर जान लीजिए। कि जैसे आपने कहा पिंटू महारा के बारे में, सब लोग सर्च में लग गए, और सर्च में लगने के बाद क्या मिला, एक अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह निकला पिंटू महारा। उसकी मम्मी बिजली विभाग की बहुत बड़ी ठेकेदार हैं, वो गरीब परिवार तो है ही नहीं, पिता से लेकर भाइयों तक सब हिस्ट्री शीटर रहे हैं, जेलों में जा चुके हैं, खून के मर्डर के मुकदमे लग चुके हैं, हत्याओं के मुकदमे लग चुके हैं, और ऐसे आदमी का गुणगान आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है, स्पेशली आपके लिए और आप उन सलाहकारों को जिन्होंने आपको ये पूरी डिटेल पिंटू महारा की लिख कर दी, उन पर आप एक्शन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।